राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा ऐलान। त्रिलोक त्यागी बोले, राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा पर चुनाव। राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल बदल सकता है लेकिन उसका सिस्टम नहीं। राष्ट्रीय लोकदल रालोद के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश के संगठन प्रभारी त्रिलोक त्यागी आगरा में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए दिखाई दिए। राष्ट्रीय संगठन प्रभारी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा पर 2027 का चुनाव मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन पूरे प्रदेश में तेजी से विस्तार कर रहा है और धौलपुर में आज आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से संगठन को अधिक मजबूती मिलेगी। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि पार्टी का सिंबल बदल सकता है लेकिन सिस्टम नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का उद्देश्य पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को अधिक मजबूत बनाना है। त्रिलोक त्यागी के द्वारा कहा गया कि पहले पार्टी सड़क पर संघर्ष करती थी और आज पार्टी के संसद में किसानों की आवाज बुलंद की जाती है और पार्टी किसानों और जनता की आवाज को संसद के सत्र में बुलंद करने की ताकत रखती है। एनडीए के साथ हुए गठबंधन पर उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ गठबंधन में जुड़ना भूतकाल था, अब भविष्य और वर्तमान एनडीए के साथ है। राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में आने से एनडीए अधिक मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री के वायरल वीडियो पर पूछे गए सवाल में त्रिलोक त्यागी ने कहा कि युवा गलती कर देते हैं तो बड़े लोग उन्हें माफ कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए बच्चों को माफ किया है, जो सराहनीय कदम है। राम मंदिर दानचोरी प्रकरण व अखिलेश यादव पर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना कर रही है और विपक्ष केवल राजनीतिक रोटी सेक रहा है क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के आगरा जिलाध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा ने राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें प्रदेश सरकार से आलू की सरकारी खरीद का मूल्य 1500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि आगरा जिले से लगभग 70% किसान आलू की खेती पर निर्भर है। एक क्विंटल आलू उत्पादन में करीब 800 से 1000 रुपए की लागत आती है, जबकि इस वर्ष कम पैदावार के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों के हित में सरकारी मूल्य बढ़ाया जाना बेहद ही आवश्यक है। प्रेस वार्ता कार्यक्रम में ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष ब्रजेश चाहर, जिला अध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा, मंजीत फौजी, युवा जिलाध्यक्ष रविंद्र चाहर, गीत सक्सेना, हीरालाल लवानिया, सरदार गुरमीत सिंह, शिवम ठाकुर, नीरज ठेनुआ, महिला मोर्चा की अध्यक्ष अर्चना सिंह, जगवीर सिंह जाटव, रणधीर काका, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, प्रतीक शर्मा सहित राष्ट्रीय लोकदल के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगरा पहुंचे हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं, किस उद्देश्य से आप प्रेस वार्ता? देखिए, प्रेस तो आज धौलपुर में एक सम्मेलन है जिला धौलपुर का, और आज यहाँ अध्यक्ष जी ने आप लोगों को भी बुला लिया। बड़ी अच्छी बात है कि रास्ते में बात भी हो रही है, तो आगरा में सब बड़ा स्वागत किया इन्होंने और सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। बेसिकली है क्या, 27 का जो चुनाव हो रहा है ये उसकी तैयारी चल रही है और आरएलडी पूरे प्रदेश में तैयारी कर रही है। हमारा संगठन आगरा से लेके बलिया तक है। हमारा संगठन गाजियाबाद से गाजीपुर तक सब जगह लोकदल काम कर रहा है। चौधरी चरण सिंह जी के मानने वाले सभी जिलों में और उत्तर प्रदेश के हर गांव में रहते हैं। 2002 के इतिहास को दोहराने के लिए लोकदल ने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है, किस तरह से युवाओं को जोड़ा जाएगा? 2002 के बाद में लोकदल का खाता कहाँ है? देखिए, ऐसा है कि नौजवान अभी आज इस कैंपस में भी आप देखेंगे आपके पीछे, तो इसमें 70-80% नौजवान है। स्टेज पे तो बुजुर्ग हैं और नेता लोग हैं हमारे, पर उधर सारे नौजवान आ जाएं और ये यहाँ के नौजवानों ने, मनीष ने, इनके साथियों ने, युवा लोकदल के जिलाध्यक्ष ने, सबने प्रयास करके इन्हें जोड़ा और नौजवान हमारे साथ तरफ बढ़ रहा है। सवाल ये है कि 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में हम आरएलडी की इतनी ताकत बनाना चाहते हैं
उसको इतना मजबूत करना चाहते हैं जैसे लोकसभा के चुनाव में पश्चिम हमने आगरा से लेके और उस छोर से उत्तराखंड तक सारा जीता। एक दो सीट हारी तो वो उम्मीदवारों का उन्होंने चयन ठीक ना होने से हारे। पूरब और मध्य में एनडीए हारा था। हम मध्य और पूरब में इतना काम कर रहे हैं। अभी जयंत चौधरी जी की एक रैली बनारस हुई, एक सोनभद्र हुई, एक बस्ती, एक देवरिया। मैंने खुद उत्तर प्रदेश के 18 कमिश्नरियां 18 के 18 कमिश्नरों के सम्मेलन के अभी हमारे जिला सम्मेलन चल रहे हैं और लोकदल पूरी तैयारी कर रहा है। पहले आप एनडीए का हिस्सा थे, पहले आप इंडिया का हिस्सा थे, अब एनडीए का हिस्सा है। किस तरीके से वातावरण को बनाएंगे इंडिया वर्सेस एनडीए? देखिए, ऐसा है कि ये गठबंधन का युग है। अटल जी 23 पार्टियों के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी 26 के थे और आज मोदी जी 32 पार्टियों के प्रधानमंत्री हैं। उसमें आरएलडी भी एक पार्टी है। हम वातावरण बना रहे हैं, हम लोकदल को मजबूत कर रहे हैं। हम चौधरी चरण सिंह की नीति को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं। हम जयंत चौधरी के नेतृत्व में नौजवानों को जोड़ रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जब आरएलडी मजबूत होगा तो अपने आप ही इंडिया का वातावरण बन जाएगा। आगामी चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे हमारे वही हैं, मुद्दे जो चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में थे। गांव, किसान, मजदूर, मुद्दे वही हैं। फर्क इतना है कि पहले हम सड़क पर लड़ रहे थे, अब हम सरकार में अपनी बात रखते हैं। लेकिन पप्पू यादव, मैं अपनी बात समाप्त करूं। अब हम सरकार में बात कर रहे हैं। गन्ने का लगातार पिछले 5 साल से दाम नहीं बढ़ रहा था तो हम लोग एनडीए में आए और मुख्यमंत्री जी ने हाउस में कहा कि लोकदल वाले लगातार मेरे पर दबाव बनाते थे, आज मुझे विधानसभा में बधाई नहीं दे रहे। तो जो 400 हुआ गन्ने का, जो 30 रुपए बढ़े, ये जयंत चौधरी और आरएलडी के दबाव से बने। अभी एक खंडसारी का आ रहा था कि खंडसारी उद्योग बंद होगा और मिल पे ही गन्ना जाएगा, तो मिल की मोनोपोली हो जाती। लोकदल किसी भी के भी मोनोपोली के खिलाफ है। हम किसान की, गांव की, मजदूर की, हम सबकी बात करते हैं। हम छोटे दुकानदार की बात करते हैं। तो इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, 80% पहले, अब तो डेमोग्राफी चेंज हो गई है, 70-30 की हो गई है, क्योंकि लोग महानगरों में आ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव में सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल सब दो, वरना तो सब लोग शहर में आएंगे, पलायन होगा और शहर आबादी के दबाव में दब जाएंगे। तो उनकी बात को सरकारों ने नहीं सुना। आज बंबई दब चुका है, दिल्ली दब चुका है, मद्रास स्लम हो गया, कलकत्ता स्लम हो गया और माफ करना, जहां आप बैठे हो कुछ दिन बाद आपको आगरा भी ऐसा ही नजर आएगा अगर इन गाँव में सारी सुविधाएं नहीं दोगे। गाँव में अस्पताल है तो वहां डॉक्टर नहीं जा रहा, डॉक्टर जा रहा तो दवाओं का अभाव है। तो आज लोकदल इस बात को, मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात हम सरकार के सामने उठाते हैं। कोई भी समस्या यहाँ की होगी, आगरा की, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष, कोई समस्या मुझे बताएंगे। हम हर 2 महीने में 15-20 दिन जब भी कोई मौका होता, हमारे एमपी, मैं खुद मुख्यमंत्री जी से मिलता हूँ और हम समस्याओं को उठाते हैं और उनको हल कराने का काम करते हैं। संसद से लड़ाई की बात कह रहे हैं, अखिलेश यादव दिल्ली से लखनऊ का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव लगातार राम मंदिर चोरी का मुद्दा बना रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है, मंदिर चोरी पे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट बयान आया कि एक भी चोर नहीं बख्शा जाएगा। लोग जेल में चले गए और बचे हुए भी जाएंगे। कानून अपना काम कर रहा है और विपक्ष अपना काम कर रहा है। सबके अपने अपने काम है। किस आंदोलन? क्या? हाँ, देखिए, ऐसा है, छात्र आंदोलन था, उसमें पेपर लीक हुआ, नीट का नहीं होना चाहिए था, उस पर कार्रवाई हुई, सरकार ने कमेटी बैठाई, प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। अब इससे बड़ी और कार्रवाई क्या हो सकती है? आगे उसके बाद एग्जाम हुआ, सफल एग्जाम हुआ, निष्पक्ष हुआ, कोई उसमें ना कोई धांधली हुई। तो एक गलती हो गई और वो गलती किससे हुई? जो शिक्षा माफिया, आज शिक्षा माफिया हावी है। सरकार को उस पर नकेल लगाने की जरूरत है। ये मैं साफ तौर से कह रहा हूँ कि शिक्षा माफियाओं पर नकेल नहीं लगेगी तो वो शिक्षा में इस तरह के दखल करते हैं। भाजपा की सांसद है कंगना रनौत लगातार
जैन जी नहीं गटर छाप जनरेशन, उस पर क्या कहना है? अब वो उसका जवाब वही देंगे, मैं तो ये नहीं बोलूंगा। किसानों के सुनो, लिए क्या रूल मैं तो है? उनको बच्चे बोलता हूँ। वो अपने किसानों के लिए क्या मैं रूल कह रहा हूँ वो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मांग है, और मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उनकी मांग मानी। ये जो कोई उनके बारे में अपशब्द कहेगा तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं कोई गटर छाप नहीं है इस देश में। सब अपना भविष्य तलाश रहे हैं, सब अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं। किसान अपना भविष्य देख रहा है, वो अपने खेत में काम कर रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह का बयान मैं तो यही कहूंगा कि नेताओं को नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, किसानों के लिए क्या रूल है? किसानों को मैंने बताया कि अभी हम आलू के लिए हमने बात की, अभी हमने गन्ने की बात की, हम गाँव की बात कर रहे हैं, हमने खंडसारी उद्योग की बात करी। मैं आपसे साफ तौर से कह के जा रहा हूँ, आगरे में किसान का कोई भी मुद्दा होगा, हम उसको सरकार के, हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे। हम उस पर कहीं भी मौन हो रहने वाले नहीं। हम किसान के सवाल पर अपनी बात रखेंगे और उसको हल कराने का काम करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर आगरा में क्या रणनीति बनाई गई है? अब आगरा में तो हमारे दोनों स्टॉल वर्ड हमारे, मेरे राइट लेफ्ट में हैं। शहर अध्यक्ष दुर्गेश जी वहाँ बैठे हैं, सारा नेतृत्व यहाँ, सारे नेता हैं। ये रणनीति बनाए हम। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम गांव जाना चाह रहे हैं। जो पीछे एक तरह से कमी रह गई थी, उस कमी को हम 27 के चुनाव तक पूरी कर रहे हैं। हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम चौधरी चरण सिंह को नीति को लेकर गांव जा रहे हैं। हम अपना संगठन बना रहे हैं, युवाओं का, सारे प्रकोष्ठों का संगठन बना। और मैं चूंकि संगठन देखता हूँ देश भर का, तो अगर कहीं कमी होगी तो आप भी मुझे अलग से बता सकते हैं। उसमें मैं उसमें हाँ, लोग तो देखिए, सीटों का सवाल ये है, अभी हम 403 पे तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी 403 पे, सिंबल फर्क हो सकता, कहीं नल गड़ सकता, कहीं फूल खिल सकता, तैयारी 403। अरे आगरा में हमारा चौधरी चरण सिंह का जिला है, तो सवाल पूछने का ही नहीं है। आगरा जब गठबंधन है तो गोविंद शर्मा का जब भाजपा के जिलाध्यक्ष से गठबंधन होगा और 2 हाथ मिलेंगे, ब्रजेश चार का यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष से हाथ मिलेगा और शहर अध्यक्ष का, तो हाथ जब मिलते हैं, जब आपस में एक दूसरे का साथ सम्मान होता है। और हम लोग, उसके कोई सवाल ही नहीं है। लोकदल चुनावी पार्टी है, हम राजनीति चुनाव लड़कर सत्ता में लोगों के भला करने। अब तो साधु समाज के लोग लोकसभा विधानसभा में, यार हम तो घोषणा करके राजनीति में आए हैं कि हम सरकार बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव ना लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ऑलरेडी चुनाव लड़ती आई है, चौधरी चरण सिंह के जमाने से सरकार भी बनाती है, विपक्ष में भी रहती है। हाँ देखिए, सीट मांगने का जो आप कह रहे हो, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। कितनी सीटों पे आपका? देखिए, सीटों की दावेदारी, जब मैंने आपसे एक सवाल कहा कि हम 403 पे तैयारी कर रहे हैं, कहाँ नल गड़ेगा, कहाँ फूल खिलेगा, मुझे वह भी नहीं पता। पर इतना जरूर है कि हर जगह हम दस्तक देंगे और हमारे हर जगह लोग हैं। सरकार बनानी है। एक बात मैं आपसे बोल के जा रहा हूँ आगरा, कि जयंत चौधरी जी की ताकत इतनी बना देंगे 27 में कि वो बहुमत की सरकार जयंत चौधरी के दबाव प्रभाव से बनेगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ। इतनी ताकत हम बना देंगे। आखिरी सवाल, आप एनडीए का हिस्सा है। पिछले 10 दिनों में नरेंद्र मोदी 5 बार इंस्टाग्राम पर रील बना चुके हैं। कह रहे हैं मुझे गाली दी, स्वर्गीय माता जी को गाली दी, मैंने जैन जी को माफ किया। जैन जी करिए माफ मत करिए, माफी मांगिए। देखिए, ऐसा है, मोदी जी ने बड़ा काम किया, बड़ा दिल दिखाया, और जिस लड़की ने गाली दी उसने माफी मांग ली है। अब ये सवाल आपके बीच में है, आप इसको किस तरह उठाते हैं। माफ करिएगा मुझे, उस लड़की ने माफी मांग ली है। मोदी जी ने खुद कहा कि बच्चों से मैं सॉरी बोलता हूं और जो हुआ इसे आगे नहीं होने दूंगा। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इस पर मैं क्या बोलूं। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए और आपके किसी साथी के लिए हो जाए तो मैं आपसे कह दूं कि सॉरी, गलती हो गई, और जिसके लिए मैंने गलती की है उसने भी कह दिया कि भाई मेरे से गलती हो गई। जिस बच्ची ने उनकी मदर को और उन्हें गाली दी उसने भी माफी मांगी, तो माफी हो चुकी है और माफ कर देना चाहिए आपको भी और हमें सबको माफ कर देना।